जानबूझ के चोरी छिपे हाईकोर्ट को हलफनामा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू नहीं, सर्विसेज विभाग की जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं उनके थ्रू दिया गया। यह भी बहुत हैरान करने वाली बात है। हेल्थ डिपार्टमेंट चुनी हुई सरकार का है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। इस मामले में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के वकील एडवोकेट सत्यकाम रहे, मगर अचानक एडवोकेट सत्यकाम को चुनी हुई सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल को हटा के सर्विसेज विभाग की स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू यह हलफनामा दिया गया। और अब मैं जो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि यह हलफनामा जो हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के अंदर जो दाखिल हुआ, यह झूठा हलफनामा है। इसके अंदर इतनी जगह झूठ बोला गया है कि कोई भी आदमी शर्मिंदा हो जाएगा कि कोई हलफनामे में झूठ कैसे लिख सकता है। अब सवाल यह आता है कि अफसरों को हलफनामे में झूठ लिखने की क्या जरूरत पड़ी। और उससे भी बड़ी बात यह आती है कि दिल्ली सरकार का कोई वकील क्योंकि झूठा हलफनामा दायर करने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता कि मंत्री का अप्रूवल है या नहीं है, इसीलिए इसको दायर करने के लिए एलजी साहब के अधीन आने वाली स्टैंडिंग काउंसिल का इस्तेमाल किया गया। मतलब पूरा का पूरा एक षड्यंत्र किया गया। अब इस हलफनामे में है क्या? इस हलफनामे के अंदर हाई कोर्ट की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, और मैं बताता हूं कि बहुत जरूरी रिकमेंडेशन है सारे के सारे, जिनको करने के लिए मैं खुद बतौर मंत्री बार बार विभाग को कहता रहा कि ये आप काम करिए, ये काम आप करिए, ये काम आप करिए। जैसे कि इसके अंदर एक मूलभूत रिकमेंडेशन जो इसके अंदर है वो ये है कि अस्पतालों के अंदर दवाई उपलब्ध हो, कम से कम 2 महीने की सप्लाई अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो। सीपीए द्वारा, यानी कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा, ये सुनिश्चित किया जाए कि ये दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध हों। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ